अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमास पर लगाए गंभीर आरोप। बाइडेन ने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध तभी रुकेगा जब हमास के पास युद्ध करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले युद्ध अपराध हमास की तरफ से शुरू हुआ और हमास ने अस्पताल में हेडक्वार्टर बनाया और लड़ाकों को रखा। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। तोप से हमला होता है, हवाई हमला भी किया जाता है, लेकिन तोप से हमला किया गया और देख सकते हैं ये बड़ा गुब्बार उठा है। न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की तस्वीर आपको इजराइल गाजा बॉर्डर की दिखा रहा है। आवाजें आप लगातार हमारे कैमरे पर सुन रहे हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका देख सकते हैं, ये आवाजें लगातार आपको मिल रही हैं। और ये एरिया जो है ये पूरा मिलिट्री जोन है जहां हम लोग पहुंचे हैं इस वक्त। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पीछे आपको तोप आपको दिख रहा होगा। कैमरा पर्सन बाईं तरफ थोड़ा सा कैमरा करके दिखाएं। ये तोप पर सेना के जवान तैनात हैं और ये मिलिट्री जोन है। और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई कितनी भयानक हो जाएगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के कंधों पर ईरान का हाथ है और ईरान इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस पर गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर पालने पोसने का आरोप लगता रहा है। इजराइल ईरान पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान के इशारे पर ही HHH यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की ये तिकड़ी उसके शहरों में हमलों को अंजाम देती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के इशारे पर ही गाजा पर हमलों के दौरान इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठकर हूथी लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन हमलों के लिए हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हूथी की मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही हैं। लेकिन ईरान के पाले पोसे HHH के तीसरे H यानी हूथी लड़ाकों ने हमास जंग के बीच अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्ला की तरह ही इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान, उन्हें ईरान का खुला समर्थन मिला हुआ, जिसके दम पर हूथी विद्रोहियों ने यमन में बीते 9 साल से कोहराम मचा रखा है। 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। सुन्नी देश सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी लड़ाकों को ईरान भड़काता है और हथियार के साथ पैसे भी पहुंचाता है। लेकिन 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए सऊदी अरब लड़ाई में कूद पड़ा था। और बीते 9 साल से वहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। लेकिन यहूदी देश इजराइल के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों की तरह हूथी विद्रोही ईरान और उसका दुश्मन सऊदी अरब भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही गाजा पर इजराइल के हमलों से बुरी तरह भड़के हुए हैं। यानी यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता इजराइल और हमास की जंग की वजह से सुधरने की राह पर चल पड़ा, क्योंकि लड़ाई यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होती नजर आई, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों का अगुवा बनने और उनको एकजुट करने का मौका मिल गया। और इस मौके को भुनाते हुए ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पर हमले के दौरान ईरान इजराइल के उत्तर में हिजबुल्ला, दक्षिण में हमास और इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर यमन में हूथी विद्रोहियों को लगातार भड़का रहा है। और गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद इजराइल बॉर्डर पर गाड़ियों के मूवमेंट को रोक दिया गया, जबकि इजराइल के हमलों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 15 मिनट में एक के बाद एक बड़े हमले किए गए हैं। ट्रैफिक रुक गया है, यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा ट्रैफिक जो है मिलिट्री जोन पहले से ही है और ये जो गाड़ियां हैं यहाँ आने की इजाजत सभी गाड़ियों को नहीं है, लेकिन ये VVIP गाड़ियों की भी ट्रैफिक जो है रुक गई है। लेकिन धुएं का गुब्बार हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद लगातार उस इलाके में, उस लोकेशन पे बैक टू बैक हमला किया जा रहा है तोप और टैंक के जरिए, और बीच बीच में हवाई हमला भी किया जाता है। जमीन पे IDF के जवान हैं और ऊपर से तोप और टैंक या हवाई हमले से लगातार उस आतंकी लोकेशन पे हमला किया जा रहा है। और इधर एक बार फिर आपको हमारे कैमरा पर्सन वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आर्मी के लोकेशन की, जहां आर्मी के जवान तैनात हैं तोप और टैंक के साथ। ये जो एरिया है कितना सेंसिटिव है उसका आपको अंदाजा लग सकता है। ये मूवमेंट जो है VVIP मूवमेंट है और इसीलिए यहाँ एक आगे में बख्तरबंद गाड़ी आपको दिख रही होगी। ये स्पेशल यूनिट की गाड़ी है, यानी सुरक्षा घेरे में ये गाड़ियाँ एक साथ
चल रही हैं, कितना सेंसिटिव इलाका है, उसका अंदाजा आपको लग सकता है। ये लेकिन गाजा में जारी इस तनातनी के बीच तुर्की ने इजराइल से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना ने गाजा में शिफा अस्पताल में आतंकी ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर कर वहां बने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और वहां इलाज कराने पहुंचे लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया। इजराइल ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठन हमास अपने फायदे के लिए वहां की जनता को निशाना बनाती है, जबकि इजराइल का मकसद गाजा पर हमले कर केवल हमास के ठिकानों को तबाह करना है। परमाणु बम होने के संकेत मिले। तुर्की के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछ लिया कि उनके पास कितने परमाणु बम हैं, जबकि इजराइल ने कभी भी परमाणु बम होने की जानकारी दुनिया को नहीं दी है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के सवाल से आशंका जताई जाने लगी कि इजराइल दुनिया से कुछ छुपा रहा है। एर्दोआन ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के पास कितने परमाणु बम हैं। एर्दोआन के सवाल का सीधा मतलब यह था कि तुर्की को इजराइल के दावों पर शक है। तुर्की को लगता है कि इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल गाजा में हमास के खिलाफ किया जा सकता है। एर्दोआन ने यह बात तब कही जब वो तुर्की की संसद में बोल रहे थे। तुर्की लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल की फौज सीज फायर कर दे। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में पहले से परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। यहां तक कि फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियार का तो इस्तेमाल हो भी चुका है। हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है। और हमास के साथ लड़ रहा इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे ईरान के साथ युद्ध का मोर्चा खोलना पड़े। हालांकि दोनों के बीच पिछले कई साल से जंग जैसा माहौल ही रहा है। इजराइल अमेरिका का साथ लेकर ईरान को हमेशा धमकाता रहा है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर इजराइल ने उसे पूरी दुनिया के सामने विलेन बनाने की भी कोशिश की। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल के सामने खड़ा कर दिया है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजराइल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजराइल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाए की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजराइल की सेना उससे निपट सके। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने 6ठी बार इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजराइल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने 2 टूक कहा कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अब 5वीं बार प्रस्ताव पास करने की कोशिश करेगा। यूएन में पहले 4 बार कोशिशें हुई जो नाकाम रही। अगर हमास और इजराइल जंग को लेकर प्रस्ताव पास होता है तो जंग में रुककर गाजा में लोगों को मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यानी लाल सागर इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजराइल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में इजराइल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने न सिर्फ इजराइल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है, बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया
जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल के मालवाहक